Continue how to open the software. So I will share the screen and let's understand. Someone will support me. How will I open my software? Quickly. So maybe who is there online? एक तो आधे आप लोग बोलते नहीं हो तो मेरे पास चॉइस लिमिटेड हो जाती है। अक्षर एक्सप्रेस वर्जन नहीं किया तो चलेगा? हाँ, कोई भी चलेगा सुयास, एनीवन विल डू। अक्षता बताओ मुझे, विजुअल स्टूडियो आपके सामने मैंने इंस्टॉल किया था लास्ट टाइम, विजुअल स्टूडियो 2018 या जो भी था वर्जन। हाउ विल आई ओपन? क्या टाइप करूं स्टार्ट में? विजुअल स्टूडियो 2019। विजुअल स्टूडियो में VIS लिखा तो सामने आ गया विजुअल, VISUAL, विजुअल स्टूडियो 2019। परफेक्ट। All right, everyone. So my software name is Visual Studio 2019, and hence I'll click on the entire software will open. When I was installing, it was giving me a message of kind of 9 GB required, right? So it's a heavy software. You have to give the respect by doing anything, anything, not doing anything. I mean to say, do not work on laptop when it is opening. I mean, don't open the another software. Okay, so here is that. अक्षता आगे बताना क्या करे? यू हैव अ चॉइस, एक तो ओपन रिसेंट और राइट साइड में गेट स्टार्टेड। दो चॉइस, एक तो लेफ्ट साइड में है विच यू वांट टू ओपन, इतने सारे लास्ट में हमने बनाए थे उसमें से कोई एक ओपन करना है एक, और राइट साइड में लेट्स create a new project. So I don't want to create the new project, I want to open the last one. So what I supposed to do? It's very clear, console application 3 मुझे दिख रहा है सामने, and I'll click on that. And I'm opening that. Let's see how it look like. The software, the code, वो प्रोग्राम जो लास्ट टाइम हमने किया था वो कैसा दिख रहा है देखते हैं. And we will revise quickly by asking each one of you. मैं randomly सबको पूछता हूं. You keep your notebook open, and those students who are attending first time, please listen carefully. Do not write anything और कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना. Only listen and watch. Of course watch. The reason, मैं आपको एक नया सॉफ्टवेयर का IDE दिखाने जा रहा हूं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आई रिपीट, IDE stands for इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ये सामने जो है वो नया IDE ही है आपके लिए, राइट? एंड कंसिडर दैट यू आर watching this IDE first time in your life. So it becomes my moral duty that let's go with कैसे कोड लिखना है, कैसे कंपाइल करना है एंड कैसे रन करना है. As simple as that. Okay, so we are doing that activity. Meanwhile it is loading in the background. आपका कोड लोड हो रहा है, right? It's a 4 GB laptop, i3. Okay, still it is taking this time, right? That indicates you need some time. आपको टाइम देना पड़ेगा. And the code is perfectly open. In the left hand side somewhere down there is a margin, right? And there I can decide क्या size में मुझे open करना है. So it's showing 200%. I am making 150 as all the people can watch. And I request everyone, each one of you, to read this. मेरे को बताना. So मेरा first line using system, इसका मतलब क्या हुआ? Just इसका मतलब क्या हुआ? Using system मतलब
सुयास, मैं हमेशा 2 स्टूडेंट को पूछूंगा, जो भी मुझे बताएगा क्विकली मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अनम्यूट करो एंड बोलो सुयास यूजिंग सिस्टम क्या है। ओके, एनीवन एल्स कैन स्पीक राइट नाउ। व्हाट इज यूजिंग सिस्टम? Predefined namespace. प्रीडिफाइंड नेम स्पेस, वेरी गुड। जैसे आप जावा में इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते थे और कोई पैकेज को इंक्लूड करते थे, वेरी सिमिलरली इन सी शार्प लैंग्वेज, ये मेरा सी शार्प लैंग्वेज का कोड है, इन दैट यू हैव टू राइट यूजिंग फॉलोड बाय, किसको यूज करना है वो पैकेज का नाम, तो उस पैकेज को यहां नेम स्पेस बोलते हैं, दैट इज यूजिंग सिस्टम। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट लिख के दिया मुझे, नेम स्पेस कंसोल एप्लीकेशन 3 क्लास प्रोग्राम उसने लिख के दिया, स्टैटिक वॉइड मेन लिख के दिया मेरे को, मैंने नेम लिखा, वेरिएबल नंबर लिखा, यूजर को पूछा एंटर योर नेम, सो यूजर एंटर करेगा तो रीड लाइन से मैं स्टोर करूंगा एनए के अंदर, एंड देन उसको वेलकम करूंगा मैं। फिर उसको नंबर पूछा, फिर उसने नंबर एंटर किया, बट नंबर को मुझे स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, इंटीजर में चाहिए, सो आई हैव टू कन्वर्ट। जैसे आप इंटीजर डॉट पार्स इंट करते थे, वैसे ही मुझे यहाँ पे नंबर इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 इन ब्रैकेट कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करता है, यूजर से वैल्यू लेता है, उसने मुझे स्ट्रिंग रिटर्न किया, मैंने उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया 2 इन 32 की वजह से और एनओ में स्टोर कर दिया। नाउ उसी को स्क्वायर करके डिस्प्ले कर दिया। ये एक स्टाइल था। फिर दूसरा स्टाइल मैंने बताया आप लोगों को कि हाउ विल आई डू अदर वे, पहले स्ट्रिंग में स्टोर करूंगा, फिर st को कन्वर्ट करूंगा। लुक एट दिस, st में क्या है, कंसोल डॉट रीड लाइन, वही मैंने यहाँ st में लिख दिया और वही कोड वापिस लिख दिया। सो देर आर टू मेथड्स, या तो ये लाइन लिखो या तो ये 2 लाइन लिखो, जैसे आपको कंफर्टेबल है। And since it's a first lecture for those students who are attending first time, like Prithvi Raj, like the other student who said it from the Vivekanand, कौन सा कॉलेज बताया उसने, चेतना कॉलेज, so it's absolutely fine when we are doing with more than 3 lectures, आपको ये सब कुछ आता होगा, so don't insist कि आज ही आना चाहिए, don't insist, it's okay, आप एरर करोगे, इट्स okay, आपको कुछ नहीं समझा, इट्स ओके, जस्ट बी देयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी देयर। मैं रन करता हूं, यहाँ पे प्ले बटन है और यू हैव अ डीबग, एंड डीबग के अंदर स्टार्ट डीबगिंग, एंड द थर्ड ऑप्शन इज प्रेस F5। दो स्टूडेंट्स हु हैव अ लैपटॉप, उन लोग को कोई कोई लैपटॉप में फंक्शन बटन दबाना होता है एंड देन F5 दबाना होता है, ओनली F5 या फंक्शन F5, इट इज ऑल अबाउट योर लैपटॉप विल डिसाइड। मैंने रन किया, वो चेक कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, डीबग कर रहा है, एंड नाउ इट विल एग्जीक्यूट। बाय द वे, इट विल नॉट टेक दिस मच टाइम, since we have opened the software first time in today, it may take fraction of seconds to respond. Once it is executed one time, next time it is double fast, and here it is a screen for the output just like Java. Since it's a console application हम try कर रहे हैं, हमारा first unit में it is showing the black colored console application window. When we do it
graphical user interface called GUI. It will show you the web designing कैसे करते हैं, and that we have to learn in the unit number 2, 3 and 4, 5. That's GUI. Okay, so it's loading and everything is ready. Now it will show you enter your name. I am entering Pioneer. Welcome Pioneer. Enter the number. Since we are completing 20th year, I said the square is 400. Enter the number again. So we have completed actually 19 years. So it's a 361. Square is 361. नीचे जो messages आया वो extra messages है which we do not required. Let me close it. Let me run it again. And let's check how much fast it respond. What happened? Yeah, I haven't pressed actually. देखो कितना fast आ गया. Something is going on in the behind the scene diagnosis tool, and memory देखो देख रहा है सामने वो. Enter your name. This time I'm entering my name. Enter the number. So I'm entering my age. The square is 2025. Enter the number. I said since 19 years I am teaching, it's 361. I hope everyone clear. New students, I am not asking right now. Just be with all, be with me. Allow me to make a new program all together. और उस बहाने हम लोग एक if condition वाला प्रोग्राम करते हैं. So I want to hear each one of you. Are you all ready? Everyone, are you ready? Should I start with the new program? And at the same time, other students will also do it online. करेंगे साथ में. Okay. So I am writing my next program here on my whiteboard. Where is my whiteboard? Whiteboard, ये रहा मेरा whiteboard. So I'll rub out that. All right. So today's my program is write a program to accept two numbers from user and display the greatest number and display the greatest number. That's it. This is my program. To do that, आपके सामने में नया प्रोजेक्ट करूंगा. नया प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सिंस मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन कर लिया था, मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुका हूं, तो फाइल, न्यू एंड प्रोजेक्ट. नाउ दिस इज फॉर एवरीवन. एवरीवन. फाइल, न्यू प्रोजेक्ट. क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. ये सब लोग अपने अपने यहाँ पे करेंगे. जिनको भी कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है. We have a console application, a project for creating a C# language command line argument that can run on .NET, right? ऊपर C# लिखा है, यहाँ VB लिखा है. Be careful. आपको C# वाला सिलेक्ट करना है. Once you select, यहाँ राइट कॉर्नर में नीचे it's showing next. पूछ रहा है एप्लीकेशन का नाम क्या दे, प्रोजेक्ट का. जो बाय डिफॉल्ट है वो ही दो. नेक्स्ट. You have to do right click and next.
not right click, click on next, and then it is asking to create it. Yeah, let's create it. मैं पर्पसली ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं क्योंकि शायद मेजॉरिटी आप लोगों ने ये वर्जन डाउनलोड किया रहेगा. अगर आपको 2010 इंस्टॉल किया है तो इससे भी सिंपलर है, तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए. नाउ कैन यू सी एवरीवन, ये दिस इज द ब्लैंक प्रोग्राम. बाय डिफॉल्ट उन्होंने हेलो वर्ल्ड लिख के दिया है. इसमें क्या ऑप्शन है लाइट बल्ब में? ठीक है, चलो. सो दिस इज व्हाट दे हैव रिटन बाय डिफॉल्ट. मुझे नहीं चाहिए हेलो वर्ल्ड, सो आई डिलीट दैट. सो आई एम डूइंग दैट. सो ऑफ कोर्स मैं लॉजिक तो न्यू स्टूडेंट्स को पूछ सकता हूँ. सो न्यू स्टूडेंट्स में डेफिनेटली आई विल टेक एन अपॉर्चुनिटी. So first of all, let me create it with all those students who are attending first time. You know that I mean uh, other students कि मैं questions पूछता रहूंगा. So you have to reply with best of your knowledge. Absolutely fine. तनय बताओ मुझे क्या लिखूं मैं. First of all, तनय. अच्छा, माइक का प्रॉब्लम है तनय को, तो चैट बॉक्स में लिखो. इंट a कॉमा b लिखा मैंने. What next? अभी ये इतना छोटा है तो मैं उसको जूम कर रहा हूं यहाँ पे 200% करके. सो CW एक शॉर्टकट है कंसोल डॉट राइट लाइन का, और मैं उसको 2 टाइम्स टैब दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन. मैंने खाली डबल कोट स्टार्ट किया तो एंड भी आ गया, एंड मैंने पूछा एंटर 2 numbers. So here I have to write a equal to convert dot 2 in 32 ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन. नाउ ये रीड लाइन क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है बट स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, और वही स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इंटीजर में, एंड देन आई एम स्टोरिंग इनटू ए. ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या पृथ्वीराज आपको? पृथ्वीराज आर यू देयर? तनय आर यू देयर? आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या? क्योंकि इसके आगे जाने का फायदा नहीं अगर आपको नहीं समझा है तो. Tanay and Prithviraj, both of you, since you have not attended last time. Yes, Raman, तेरे को समझा? Yes, पृथ्वीराज को भी समझा है. Good. So go ahead. Then I will repeat this. Enter 2 numbers के बाद वही नंबर मुझे B में स्टोर करना है, तो I will store it in copy and paste, and I'll store it in B. I hope the other students, those who have attended last time, वो लोग साथ में execute भी कर रहे हैं. और अभी मुझे इफ कंडीशन लिखना है. इफ करके 2 टाइम्स टैब दबाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली इतना लिख के आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज. इफ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज. तो इसमें मैं लिखता हूं a ग्रेटर देन b, देन व्हाट? कंसोल डॉट राइट लाइन a प्लस is the greatest number, else
P is the greatest number. That's it. So let me try. आप लोग अपना कोडिंग करो, एरर आता है स्क्रीन शेयर करना अनम्यूट करके या मैसेज लिख के, सो दैट आपकी कोडिंग का एरर सॉल्व करेंगे. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग फॉर ऑल. इवन दो अदर स्टूडेंट्स पीसी पे रन नहीं कर रहे, उनको भी वो एरर सीखने को मिलेगा. एंड वंस दे इंस्टॉल, वो लोग सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं. Enter two numbers. I said 12. Enter 14. 14 is the greatest number. Look at this. मुझे डाउट जा रहा है, मुझे एक और बार रन करना है so that मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकूं. So enter another number is 100 space 15. गड़बड़, कुछ गड़बड़ हो गया. And it's throwing an error. Everyone, input string was not in a correct format. System.format exception. उसने exception throw किया. Everyone, can someone tell me what is the problem in the input? Can someone tell me? Input two numbers में मैंने 100 space 15 लिखा तो उसने error दिया. Can someone tell me what is the error? 15 should be on next line on taking input. Okay. तो प्रॉब्लम कहाँ था अक्षता? 15 नेक्स्ट लाइन में वो प्रॉब्लम था कि 100 और 15 के बीच में स्पेस है, वो प्रॉब्लम था. 100 और 15 के बीच में स्पेस है. हाँ, तो उसने क्या करने का कोशिश किया? हाँ, स्पेस को उसने किस में कन्वर्ट करने का कोशिश किया? इंटीजर में, राइट? एंड दैट्स द रीजन उधर उसको एरर आया. ओके, गुड. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? तो वी हैव टू स्टॉप दैट. तो मुझे ये स्क्रीन क्लोज करना पड़ेगा. एंड आई हैव टू मेक श्योर ये प्रॉब्लम जावा में भी था. ओके, सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं, या तो मेरा मैसेज ही गलत था, एंटर टू नंबर्स बोलना ही नहीं चाहिए, सामने वाले को कंफ्यूजन ही नहीं होता है. 120 एंटर 78. 120 is the greatest number. Perfect. Everyone, this is perfect. So now it is your turn. जो लोग रन कर रहे हैं वो लोग रन करके कंप्लीट करो. जो रन नहीं कर रहे वो लोग कॉपी करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे. आई एम गिविंग यू हियर 5 minutes to do that. 5 minutes to do that. I hope you can see the screen and you can copy. मैं अभी ऊपर ऐसा रखता हूँ. Since it is a first program for Tanay and Prithviraj, I want you to write it down each and every statement. From the next lecture or sorry from the next program आप directly class से लिखोगे तो चलेगा. पहला प्रोग्राम पूरा लिखो. Remember, it is offline exam or online exam. Your program postmortem is most important. हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. नहीं लो पेंसिल सॉरी नहीं टच करी.
सो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? और आप लोग कंप्लीट करो उसको, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सामने, कॉपी भी करना एंड रन भी करना, दोनों करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी एरर मुझे बताओ, मैं पीछे स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ आपका, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। 1 मिनट के लिए आई विल कीप माय वीडियो ऑफ। या गो अहेड। Sir, you are muted. हाँ मैं म्यूटेड है पर्पसली, बोलो। Follow. What's the name? Done everyone? Anyone is having any error? You want any my support? किसी को आउटपुट नहीं आया ऐसा एनीथिंग? हाँ मैं म्यूट पर्पसली था, एरर कैसे आया वो नहीं समझा। ओके सुयास, आई गॉट इट। एरर कभी आएगा? व्हेन यू आर एंटरिंग टू इनपुट सेपरेटेड विद द ब्लैंक स्पेस। मतलब मुझे 2 नंबर एंटर करना था, तो हमारा C++ क्या बोलता है, सी आउट एंड सी इन करो, 2 नंबर एंटर करो, 12 स्पेस 13 चलता है। लेकिन इफ यू रिमेंबर जावा में भी नहीं चलता, यहाँ पे भी नहीं चलता, बिकॉज रीड लाइन यूज कर रहे हैं। और रीड लाइन कब तक यूज करता है वो, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते हो। तो मैंने एंटर प्रेस किया, उसके पहले मैंने 2 नंबर को ऐसा ब्लैंक स्पेस के साथ एंटर किया था। देखो मैं वापिस बता रहा हूं आपको।
सो आई से 12 स्पेस 56। तो वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा नंबर को एज अ वन नंबर समझ रहा है और फिर उसको रीड कर रहा है और रीड करके इंटीजर में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है एंड देन इट इज थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। ये स्टॉप का बटन है तो वो कंसोल का एप्लीकेशन बंद हो जाता है एंड देन मुझे समझा ओके आई डोंट हैव टू एंटर सेपरेटेड बाय अ ब्लैंक स्पेस। बोलो any other thing you didn't understand, any one of you? Clear है? Good. So let me move next. And in my next program, what I am doing is swapping of two numbers. तो मैं ये सारा निकाल देता हूं. I am deleting this everyone by considering कि सबका हो गया है. बोलो किसी को कोई डाउट है? All right. So here I said A equal to 10 and B equal to 7. And then I want to swap. तो मुझे एक और टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा t एंड व्हाट इज माय प्रोग्राम. तो समवेयर टॉप में मैं कमेंट्स लिखता हूं, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप. टू नंबर्स. सर हाँ होमवर्क में दिया था ये सब. दिया था. हाँ वंडरफुल. किया आप लोगों ने? हाँ सर. गुड. तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. तो अक्षत आई गॉट इट, थैंक यू वेरी मच. मैं क्या करता हूं, वही स्वैपिंग का प्रोग्राम आज मैं मेथड या तो आप उसको फंक्शंस बोल सकते हो, फंक्शंस के थ्रू करा रहा हूं अभी. ओके. सो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, तो आई हैव टू डू इट वाया लाइक दिस. मुझे बताओ दिव्यांग, बताओ क्या लिखूं? लॉजिक ना हो. हाँ लॉजिक बोलो. तो t is equal to b. b. ये एक मिनट सर, मैं भूल गया लॉजिक उसका. हाँ कोई बात एक नहीं, मिनट, मैंने लिखा है 1 मिनट. नो प्रॉब्लम. सर वो प्रोग्राम ओपन कैसे करते हैं अगर किया हुआ है तो? फाइल में जाके ओपन करना पड़ेगा. तो रिसेंट का लिस्ट आता है ना सामने. हाँ. हेलो सर. बोलो.
सर t इज इक्वल टू a आएगा, t इक्वल टू उसके ए, बाद ओके, a इज इक्वल टू b वेरी गुड, और b इज इक्वल टू t। परफेक्ट, ओके। थैंक यू एंड सर। देन मैं डिस्प्ले करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन का शॉर्टकट है CW, प्रेस 2 टाइम्स टैब, 2 बार टैब दबाया और ऐसा कुछ मैसेज लिखा कि आफ्टर स्वैप देयर इज अ वैल्यू ऑफ a, चिपक के ना आए उसके लिए मैंने बीच में स्पेस दे दिया, एंड देन b, एंड माय प्रोग्राम सपोज टू बी डन। लेट मी ट्राई। यहाँ यूजर को पूछने वाला नहीं है तो सीधा a का वैल्यू 7 आना चाहिए, परफेक्ट, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 10 एंड इट्स आ गया, राइट, ओके। सो नाउ मुझे यही प्रोग्राम मेथड से करना है, मेथड या फंक्शन, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स वन फंक्शन इज हैविंग अ कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो मेन के नीचे मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसको कुछ नाम देता हूं, वॉइड रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का नाम स्वैप होगा, और क्योंकि उसके अंदर 2 नंबर है इंट a एंड इंट b, और ये जो लॉजिक होगा उसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं, ये लॉजिक को, और ये स्टेटमेंट को भी इधर ही शिफ्ट कर देता हूं। तो अभी मुझे t पे एरर दे रहा है तो मुझे t को डिक्लेयर अभी यहां करना है, तो ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हाउ विल आई कॉल फंक्शन अक्षता? मैं फंक्शन को कैसे कॉल करूं मेन से? ये स्वैप फंक्शन को मेन से कैसे कॉल करूं? अभी मेरे क्लास के अंदर 2 फंक्शंस हो गए, एक क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन, दूसरा ऐड फंक्शन। आई होप यू कैन सी दैट। बोलो, यस पिनाली, हाउ विल आई कॉल द फंक्शन? by function name and passing arguments. ओके, यू मीन टू से मैं स्वैप फंक्शन का नाम लिखता हूँ, यहाँ लिस्ट में आया नहीं जबकि आना चाहिए था, फिर भी मैं फोर्सिबली लिखता हूँ वैल्यू कॉल्ड a कॉमा b and then semicolon, and it is throwing me an error. Let's together solve the error. An object reference is required for a non-static field, method और property. program dot swap लिखना था, ऐसा वो बता रहा है, program dot swap। तो लॉजिक क्या है ये? तो ये क्लास प्रोग्राम, ये मेन मेथड स्टैटिक है, कैन यू सी दैट स्टैटिक है, और स्टैटिक मेथड दूसरे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता, तो इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो मेरा टॉपिक है स्टैटिक मेथड, मेरा टॉपिक स्वैपिंग नहीं है एवरीवन। हेलो, मैं आपको स्वैपिंग नहीं सिखा रहा हूं, वो आप सेमेस्टर 1 में सीख चुके हो, and then you practiced in semester 2 and maybe 3 as well as 4. But I am teaching what do you mean by static method. A method preceded by a keyword static is a static method. There are following certain rules. The static method can be called by static method only, and you need to write class name before the method name to call. If both the method are in the different class, but if both the static method are in the same class, there is no need to write even class name, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, प्रोग्राम डॉट स्वैप, कैन यू सी अभी आया स्वैप, और दूसरा डायरेक्टली स्वैप लिखूंगा। दोनों रन करके देखते हैं।
7 and 10 आ गया. And let me try by writing only swap. Yes, आ गया. Everyone, see this? So one static method can call another static method. Swapping भी हमको सीखने को मिला, साथ में static method भी सीखने को मिला. Anyone wants to ask any doubt? जो लोग पीसी पे कर रहे हैं वो लोग अभी कोडिंग को कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट क्या, क्रिएट करो, लिखो और रन करो एंड कंप्लीट करो. One more program quickly. The other students will directly copy. मैं 100% करूंगा तो शायद आप लोग देख पाओगे पूरा कोड एक साथ, और 125 करके देखो कितना होता है. नहीं, ये बहुत छोटा हो गया. यस. मैं म्यूट पर्पसली रख रहा हूँ. किसी को भी डाउट है इमीडिएटली पूछो. Doubt.
Time, 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 time. Copied everyone. No response I am getting from anyone. क्या समझू मैं? You have done, pending है, copy कर लिया क्या? Done. Just समझा आपको? अफान? Okay, good. यस सर, समझा। Okay. Okay. अफान आपने इंस्टॉल किया अफान? यस सर। Very good. Okay. Great. So let me open the notes and let's check what is we have done और क्या हम लोग next कर सकते हैं. And I'll also show you the one sample of the notes. These notes will be delivered to you in the next 7 days once the 3 subjects notes are ready. Okay. How about your elective subjects? मुझे एक बार जरा क्विकली बता दो क्या हुआ. किसी को लिनक्स है क्या? अफान को लिनक्स है और किसी को लिनक्स है क्या? यस सर, लिनक्स और इंटरप्राइजेज जावा है। हाँ अफान को, उसको छोड़ के, अफान को छोड़ के किसी को लिनक्स है क्या? अफान को छोड़ के किसी को लिनक्स है क्या? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एआई है. ओके. एनजीटी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एनजीटी इंस्टेड ऑफ जावा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एनजीटी इंस्टेड ऑफ जावा? तो सबको जावा है. आई कंसीडर सबको जावा है. दोज हु हैव टेकन द एडमिशन और प्लानिंग टू टेक द एडमिशन, उन लोग को जावा है. ओके, आई गॉट इट. ठीक है. तो यहाँ पे आई हैव टू क्रिएट वन मोर थिंग. हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो उसका भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं. सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट एवरीवन विल पे द फीस ऑफ 7,000 रुपीज ऑन और बिफोर. लेट मी डिक्लेयर द डेट. एवरीवन, एक एक दिन फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लास्ट मोमेंट में. स्टूडेंट्स आर एक और दिन एक्सटेंशन वगैरह. दैट शुड नॉट हैपन. वी ऑलरेडी हैव डिक्लेयर्ड 2 डेमो लेक्चर्स, राइट? सो हियर आई एम कंसिडरिंग that total by 5th of July everyone must have paid it. So आपको 4th का लेक्चर मिल रहा है फरहान सर का एंड 6th का मेरा लेक्चर नहीं मिलेगा आपको. सो माय इज द लास्ट लेक्चर टुडे एज अ फ्री. So by 5th of July each one of you have paid the fees of rupees 7,000, in which I am considering 5,000 as the first installment as well as second installment का part, जहाँ पे हम लोग सारे subjects की notes आपको भेज सकते हैं within the 7 days. Okay? तो जिन्होंने पे किया है उनको 7 days में मिल जाएगा 3 subjects का notes. That are the 3 compulsory subjects called IoT, then SPM and AWP. और अगर जावा भी होता है रेडी तो हम लोग जावा भी भेज देंगे. एवरीवन, ओके? सो दिस इज व्हाट वी आर शेयरिंग. तो बाय द टाइम संडे तक आप सब लोग को पे करना है. ओके, एंड वील कंटिन्यू राइट नाउ द लेक्चर.
सो आई शो यू दैट द जो टॉपिक हमने किया वो आगे कैसे कंटिन्यू करना है। एक और फंक्शंस का टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग। ये पेपर है। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट। सो हमने किया ये प्रोग्राम, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, राइट। एंड नाउ वी आर डूइंग कॉल बाय रेफरेंस। हमने किया कॉल बाय वैल्यू। तो मुझे कॉल बाय वैल्यू में एक और चेंजेस करके देखना है। इसी को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी। अफान, एक बार मैं जरा वापिस क्रिएट करता हूं आप लोगों के साथ। यहां मैं लिखता हूं बिफोर स्वैप ए और बी का वैल्यू ऑब्वियस है 5, अरे 10 एंड 7 आने वाला है। देन मैं स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करता हूं। स्वैपिंग के अंदर मैं ऐसा लिखता हूं इनसाइड स्वैप। तो ये भी आपको मालूम है कि 10 7 था तो 7 10 आएगा। आफ्टर में क्या आएगा अफान? वंस फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूं तो ए में क्या आएगा? 10 आएगा कि 7 आएगा? ए में 7 आ जाएगा ना सर आफ्टर स्वैपिंग। सॉरी, ए में 7 आ जाएगा। ए में 7 आ जाएगा वापिस। ओके ओके, 10 था 7 आ जाएगा। ओके, लेट्स रन एंड चेक। देखो, बिफोर स्वैप 10 एंड 7 है, इनसाइड 7 एंड 10 स्वैपिंग हो गया। आफ्टर सरप्राइजिंगली इट्स 10 एंड 7 वापिस आ गया। कैन एवरीवन सी द आउटपुट? नाउ व्हाई सो? ये जो स्वैपिंग हुआ था दैट ऑल वेर लोकल वेरिएबल्स, और द मोमेंट फंक्शन इज क्लोज्ड, फंक्शन के बाहर गया वो वैल्यू लॉस्ट हो गया। और जब भी आप यहाँ ए और बी की वैल्यू दिखाते हो तो ये और ए और बी की वैल्यू वो आएगी जो यहाँ पे थी, दैट्स 10 एंड 7। तो आपका स्वैपिंग का वैल्यू इसके बाहर डेड हो गया। दैट इज कॉल्ड बाय वैल्यू। ये हमको सबको पता है, खाली ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है।
अभी मैं कॉल बाय रेफरेंस करता हूं. कॉल बाय रेफरेंस आप कैसे करते थे इन सी प्रोग्रामिंग? एनीवन रिमेंबर्ड? पॉइंटर्स का यूज करके, सॉरी, स्टार, बाय यूजिंग पॉइंटर स्टार. हाँ, एम्फर्स एंड एड्रेस पास करते थे, राइट? तो यहाँ पे रेफ कीवर्ड आएगा, रेफ ए, रेफ बी, मतलब रेफरेंस ऑफ ए, रेफरेंस ऑफ बी. रेफरेंस स्टोर करूंगा मैं, बाकी सब कुछ वही रखा मैंने. क्या आएगा जरा देखते हैं. Before swapping 10 and 7, inside swapping 7 and 10, even after swapping 7 and 10. अफान समझा क्या? यस सर समझ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब मैंने एड्रेस पास किया और उस एड्रेस में जाके मैंने जो भी चेंजेस किया, इवन दो ये कोड क्लोज हो गया तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो चुका है. नाउ रेफरेंस का मतलब होता है ओरिजिनल एड्रेस गया, और अगर मैं रेफरेंस पास नहीं करता था दैट मींस उसकी डुप्लीकेट कॉपी जा रही थी. यहां पे ओरिजिनल उधर का उधर था. दिस इज वेरी क्रिटिकल. सो मैं ऐसा बोलूंगा, इन कॉल बाय रेफरेंस whatever changes we have done in the function will also reflect in main. वो main में भी reflect करेगा, वो main में भी reflect करेगा. सो मैं ऐसा लिखूंगा यहां पे, इन कॉल बाय रेफरेंस changes made in the function swap will reflect in main, and ref is new keyword for all of you in C# language. रमन आपको समझा? ओके, गुड. सो अगेन आई इनवाइट एवरीवन, दिस इज क्रिटिकल. एक बार क्विकली रन करो सो दैट आपको पता चले एग्जैक्टली चल रहा है कि नहीं. छोटा मोटा एरर आए तो हम लोग एरर को सॉल्व कर सके. सो आई विल बी बैक ऑन द स्क्रीन अनदर इन जस्ट 2 more minutes. आप जरा ये कंप्लीट करो पहले.
Yes, I am back on the screen. Anyone has any error, you can ask me. Go. Once you complete, just put down on the status in the chat box, kya status hai, so that I can proceed with the next program.
Chalo, done everyone. Should I proceed now? I need a confirmation from you. Yes, done. I got it. Call by reference. कोई उसको pass by reference भी बोलता है. So here there is another keyword called pass by out. Pass by out is a new for you people, everyone. Pass by out. So here is a software. So here I am using out अभी इस बार. तो B को मैं consider की initialize नहीं किया. और मैंने यहाँ पे लगाया out B. ठीक है. ये स्टेटमेंट को रखा, इसको डिलीट किया. देयर इज नो स्वैपिंग एट ऑल नाउ. तो मैं मेरा फंक्शन का नाम को डिस्प्ले दे दूं. सो आई विल गिव माय फंक्शन नेम एज डिस्प्ले. स्टैटिक रखो ना रखो वो आपका रिक्वायरमेंट है, राइट? तो वो हम लोग एनी हाउ रख रहे हैं. एंड देन आई एम पासिंग दिस टाइम ओनली बी वेरिएबल आउट इंट बी, और इसकी जरूरत नहीं. आई एम पासिंग ओनली आउट int a and out b. int की जरूरत नहीं है, a and out b. And what I am doing here, I said b equal to a का square. a और b तो आ गया. नाउ यहाँ पे आफ्टर डिस्प्ले ए एंड बी डिस्प्ले करते. क्या हो रहा है, लेट्स सी. बिकॉज आपको कुछ भी आउट का आइडिया नहीं है, तो आई एम क्रिएटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एवरीवन. मैंने बी को रिटर्न नहीं किया है, बाय द वे एवरीवन. बी को मैंने रिटर्न नहीं किया है, ना मैंने रेफरेंस यूज किया है. इनसाइड डिस्प्ले 1000, आफ्टर डिस्प्ले इवन 1000. मतलब बी का वैल्यू, आई एम सॉरी, किसी ने शायद आउटपुट नहीं देखा, तो एक और बार मैं क्रिएट कर रहा हूं. बी का वैल्यू 100 आया. कोडिंग में देखते हैं b इक्वल टू ए स्क्वेयर. ए में 10 था, 10 10 ईयर डिस्प्ले किया. यहां तक ठीक है, बट जब भी मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं तो यहां b का वैल्यू कैसे आ गया 100? दैट इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड what is call by out. Call by out is very similar to call by ref, but the only difference is, listen carefully, the only difference is in call by ref value must initialized before you pass.
in call by ref. In call by out, it is not necessary कि आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. इनिशियलाइज इसको बोलते हैं, a इक्वल टू 10 को. मैंने b की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, बट अगर मैं इसको रेफ बना देता हूं, लेट अस कंसीडर रेफ बना दिया और यहां पे रेफ लिख दिया, चलेगा क्या? सम एरर. Unassign the variable called b. That's the error. नहीं चलेगा. वापिस मैंने आउट किया. So here let me write it down आप लोगों के लिए. In call by out, in call by ref, it is mandatory or compulsory to initialize variable before passing. In call by out, it is not required. ये एक पॉइंट आपको लिखना है एवरीवन. तो ये दोनों को मैं उसी स्क्रीन पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं और आपके लिए यहां पे क्रिएट कर देता हूं, सो दैट यू कैन ऑल्सो कॉपी. मैं दोनों लाइन को ऐसा सिलेक्ट करूं और कमेंट करने का ऑप्शंस होगा यहाँ पे. ये रहा कमेंट्स, एक साथ कमेंट्स हो गया. सो प्लीज राइट इट डाउन. इसको मैं हाइड कर देता हूं तो स्क्रीन बड़ा हो गया. पास बाय आउट, पास बाय आउट को कॉपी करना है एवरीवन. डायरेक्ट क्लास प्रोग्राम से कॉपी करो, चलेगा.
I'll scroll down now. Quickly everyone, last topic है मेरे लिए. We have 15 more minutes. एक छोटा सा टॉपिक हो जाएगा. हमने एक टाइटल दिया सब टॉपिक को, फंक्शंस इन सी शार्प लैंग्वेज और मेथड इन सी शार्प लैंग्वेज, और उसके अंदर मैंने कॉल बाय वैल्यू किया, कॉल बाय रेफरेंस किया, कॉल बाय आउट किया. Done everyone? I'm waiting for your response so that I can continue further. Yes, Raman replied it. Wait for 2 more minutes. Akshata done. Yes, everyone done. All right. Okay, great. Thank you. Let's move further. एक लास्ट टॉपिक चेक करते हैं. यहाँ पे मैंने वापिस क्या करा है एक बार जरा चेक करते हैं. रिवाइज भी कराता हूं मैं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट. कॉल बाय वैल्यू पहले किया, हमको आता है. कॉल बाय रेफरेंस में हमने रेफ कीवर्ड यूज किया. कॉल बाय आउट या पास बाय आउट बोलते हैं, उसमें हमने आउट यूज किया. एक डिफरेंस हमने लिखा कि रेफ के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज करना जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन आउट में जरूरी नहीं है. ऑल राइट. एंड द लास्ट वन इज पैरामीटर एरे बोलते हैं, या तो उसको वेरिएबल पैरामीटर्स बोलते हैं. लेट मी क्रिएट विथ यू एवरीवन. सो लिटिल बिट रिलेटेड विद एन एरे है, दैट्स ओके. मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जिसका नाम है डिस्प्ले, और उसके अंदर 3 वैल्यूज पास कर रहा हूं. लेट्स अज्यूम 1, 2 and 5. I am calling one more time the same function, but this time I am passing the value called 12 and 16 only. Everyone, अक्षता कितने फंक्शंस लिखने पड़ेंगे? एक ही. तो वो एक लिखूंगा तो कितने आर्ग्यूमेंट्स लिखूं? 2 या 3? यूजुअली हम लोग इसको 3. मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं अक्षता. एंड दिस इज टू ऑल ऑल्सो, सबको पूछ रहा हूं मैं. हम लोग इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते थे ना. एक ही फंक्शन अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स, तो हम लोग 2 बार फंक्शंस बनाएंगे, यस सर. है ना. तो उसको हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते थे. उसको माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज किया, एक नया नाम दिया पैरम्स कीवर्ड, फॉलोड बाय डेटा टाइप, फॉलोड बाय एरे, फॉलोड बाय एरे का नाम. मतलब क्या? पैरम्स इज हैविंग अ कैपेसिटी टू स्टोर n नंबर ऑफ वैल्यूज.
और वो एरे में स्टोर हो जाएगा एवरीवन। तो अभी मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं कैसे यूज करूं फॉर लूप? तो ये लोग ने उसके लिए फॉर ईच बनाया। तो लेट मी यूज फॉर ईच, मुझे नहीं आता। लेट अस अज्यूम दैट 2 टाइम्स टैब सब कुछ आ गया। वेर न्यू कीवर्ड है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट बोलते, इट्स अ डेटा टाइप एवरीवन, हेलो, इट्स अ न्यू डेटा टाइप। वेर फॉलोड बाय आइटम इज अनदर वेरिएबल नेम। ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है। और ये कलेक्शंस, कलेक्शंस की जगह हमारा एरे का नाम आएगा। क्या नाम है एरे का नाम? ए। आइटम की जगह मैं कोई और वेरिएबल का नाम लेता हूं, टी। ये फॉर लूप क्या करता है, ये मैंने जावा में भी किया है। एक एक वैल्यू ए में से लेगा और टी में स्टोर करेगा और मैं उसको डिस्प्ले करूंगा टी। तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट टाइम डिस्प्ले में अफान 3 वैल्यू पास कर रहा हूं। तो ए में क्या आया? ए में क्या आया? मैं एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूं अफान, ए में कितना वैल्यूज आया? फर्स्ट डिस्प्ले तीनों वैल्यू ना 1 2 एंड 5। तीनों वैल्यू आया बराबर। तो एरे है ना, तो ऐसा कुछ स्टोर होगा। लेट मी क्रिएट फॉर यू पीपल एवरीवन, ऐसा बनेगा 1 then 2 and then 5, राइट? तो एक एक करके सारी वैल्यू टी में आती जाएगी। पहला वैल्यू 1 आएगा, डिस्प्ले होगा, 2 आएगा, डिस्प्ले होगा, 5 आएगा, डिस्प्ले होगा। एंड व्हेन आई एम पासिंग द 2 वैल्यूज, ए में 12 स्टोर होगा एंड 16 स्टोर होगा, एंड देन उसको डिस्प्ले करेगा। तो लेट्स चेक ऐसा हो रहा है क्या जैसा हम सोच रहे हैं। मैं यहां पे 2 चीज सिखा रहा हूं, पैरम्स, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, और दूसरा फॉर ईच। फॉर ईच मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स के लिए मल्टीपल टाइम्स पूछा है, 1 2 5 12 16। वापिस से आपके साथ क्रिएट करता हूं मैं कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं करता हूं, कंसोल डॉट राइट करता हूं। क्या होगा इससे? दिव्यांग, क्या होगा इससे? दिव्यांग, रमन, पिनाली, क्या होगा इससे? चैट में लिख जरा। व्हाट हैपेंस? कुछ नहीं होगा सर। अरे कंसोल पहले ओनली 2 वैल्यूज, पहले ओनली 3 वैल्यूज, फिर 2 वैल्यूज, एंड फिर 7 वैल्यूज। तो 7, 10 होगा तो 10। रमन क्लियर हुआ क्या ये पैरम्स कीवर्ड? पिनाली तू मुझे बता आज कौन से कीवर्ड सीखे हमने? एट द सेम टाइम सब लोग कॉपी कर सकते हो। लास्ट प्रोग्राम है तो दिव्यांग, दिस इज फॉर यू, आई एम राइटिंग इन अ चैट बॉक्स।
ST से कॉपी नहीं हुआ है, तो ST से मैं वापिस कॉपी कर रहा हूँ. दिस इज फॉर यू एवरीवन. सब कुछ कॉपी हो गया. स्टे देयर. पिनाली मुझे बता कौन से नए कीवर्ड सीखे आज हम लोगों ने. और आप सब लोग जिसको भी रन करना है रन कर सकते हैं. आप लोग रन कर सकते हो प्रोग्राम को. चेक करो. वी आर नॉट इन हरी. दिव्यांग 2 मिनट या 5 मिनट के बाद जा सकता है. दिव्यांग. अदर ओके सर. स्टूडेंट्स व्हाई नॉट यू ट्राई एवरीवन. बाकी सब लोग को लेट नहीं हो रहा है, हम लोग ट्राई करेंगे इधर रन करने का. सो दिव्यांग का कुछ मिस नहीं होगा. एट द सेम टाइम आप लोगों को एक प्रैक्टिस हो जाएगा. सो पिनाली मेरा आंसर नहीं दिया तूने क्वेश्चन का. कौन से नए कीवर्ड सीखा आज के लेक्चर में? रिवर्स से चालू कर. सबसे पहले पैरम्स, उसके बाद क्या सीखा? उसके पहले कम ऑन फास्ट. अफान तू हेल्प कर, एड ऑन कर. क्या कीवर्ड सीखा? सर पैरम्स. सॉरी पैरम्स. उसके बाद रेफ्ट. रेफ. वेरी गुड. रेफ आउट. किसके लिए था? रेफरेंस के लिए, राइट? कॉल बाय रेफरेंस के लिए रेफ रेफरेंस के था. लिए. और एक कौन सा कीवर्ड? कॉल बाय आउट. कॉल बाय आउट के लिए आउट. वाओ. कॉल बाय आउट. और कॉल बाय वैल्यू के लिए कोई कीवर्ड था क्या? नहीं. कॉल बाय वैल्यू के लिए कोई कीवर्ड नहीं है. ओके. तो टोटल 4 प्रोग्राम्स हमने किए. कॉल बाय आउट, कॉल बाय रेफ, रेफ कीवर्ड, कॉल बाय आउट, आउट कीवर्ड, कॉल बाय वैल्यू कोई कीवर्ड नहीं, एंड पैरामीटर एरे या तो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स. अक्षता इसमें आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो रहा है. कैन आई से दैट आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो रहा है? अफान आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो रहा है. कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो मैं उसको वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स बोल सकता हूं कि नहीं? दैट इज व्हाई दे गिव द नेम कॉल्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, और उसका दूसरा नाम दिया पैरामीटर एरे. एमसीक्यू या नॉर्मल पेपर, ये नया टॉपिक है, जावा में नहीं था. आपको आएगा ही आएगा. यू हैव टू लर्न एवरीवन. वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स इज माय टॉपिक नेम. पैरामीटर एरे उसका दूसरा एलाइज नेम बोल सकते हैं हम लोग. एलियाज नेम बोल सकते हैं, अलाइज नेम बोल सकते हैं. और साथ में ये प्रोग्राम कॉपी करो एवरीवन. साथ में रन भी करो एवरीवन. रन भी करो, कंपाइल भी करो. सर बोलो. मेरे को बात करना था एक प्रोजेक्ट रिलेटेड, मतलब पूछना था. हाँ बोलो. जो सर स्पेसिफिकली हम लोग किस टाइप का प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कर सकते हैं, जैसा मैम ने हम लोग को एक्सप्लेन किया था उस चीज़ पे. सो मेरे माइंड में यह है कि हम लोग को ऐसा यूज बना सकते हैं क्या जो एज अ शेरिट जैसा काम करता हो. शेरिट. हाँ, शेरिट टाइप, लाइक फाइल ट्रांसफरिंग वाला ऐप. हाँ, यस यू कैन कर सकते हैं.
बट एंड्रॉयड मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली टेक्निकली नहीं बोलूंगा, बट फाइल शेयर एंड रिसीव कर सकते हैं, ऐड एंड रिसीव, सेंड एंड रिसीव बिल्कुल कर सकते हैं आप एंड्रॉयड में। लेकिन कैसा होगा दिव्यांग कि आप अगर एंड्रॉयड में करना चाहते हो तो सेमेस्टर 6 में आपको 5 के वेकेशन में एंड्रॉयड सीख लेना पड़ेगा, so that you will able to do project in the semester 6। नहीं तो क्या होगा, सेमेस्टर 6 में पैरेलल आप एडवांस मोबाइल प्रोग्रामिंग सीखोगे और प्रोजेक्ट करोगे, वो थोड़ा चैलेंजिंग बन जाएगा। ये ASP के थ्रू पॉसिबल है क्या ऐसा? ASP में मोबाइल प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं होगा, मतलब ASP में आप एक वेबसाइट है सर, हाँ वेब एप्लीकेशन बना सकते हो आप, बिल्कुल। लाइक एक स्नैपड्रॉप करके है जो सेम काम करते हैं, फाइल ट्रांसफरिंग करता है लैपटॉप और फोन के बीच में। हाँ तो अपलोड एंड डाउनलोड ऐसा बोलेंगे हम लोग उसको, यू कैन डू सो दैट। ये ASP के थ्रू हो सकता है वो? हाँ हो सकता है, लेकिन आप क्या किसको शेयर करोगे, फाइल कहाँ अपलोड करोगे और डाउनलोड करोगे, ऐसा ना? हाँ मतलब लैपटॉप और फोन के बीच का वो रहेगा, हाँ नहीं, काम लैपटॉप एंड करेगा। फोन के बीच का मैंने ट्राई नहीं किया है दिव्यांग, सो वेरी फ्रेंकली आई विल नॉट से कि मुझे, आई मीन आई विल नॉट नहीं कमेंट मतलब ऑन दैट। है, मैंने वेबसाइट देखा है वैसा कि है। नहीं लेकिन देखो एक चीज मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, आपने जो देखा है वो किसी का क्रिएशन है, और वो क्रिएट करने को उसको कितना टाइम लगा है वो आपको नहीं पता है ना। वो एक कंपनी है जिन्होंने वो वेबसाइट बनाया है, जिनके पास 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या 7 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने मिलके बनाया है, और वही चीज आप अकेले बनाना चाहते हो या मे बी विद अ पार्टनर विद द नॉलेज, दैट इज बेयर मिनिमम आपके पास नॉलेज है और उनके पास एक डिग्री है, एक्सपीरियंस है, फिर बनाया है, तो आप सोचो वो आप बना पाओगे क्या? मेरा इंटेंशन प्रोजेक्ट बनाता हूं तो मैं ऐसा रहता है कि जो मुझे आता है मैं उसी में से देख के बनाऊंगा। मैं पहले ढूंढूंगा नहीं कि लोगों ने क्या बनाया है उसके जैसा मैं बनाऊं, तो मैं फंस जाऊंगा दिव्यांग। आर यू गेटिंग मी? आइडिया आता है ऐसा, हाँ दैट्स लाइक गुड। क्योंकि सी मैम ने आई मेरे टेल यू, को एक्सप्लेनेशन में इट्स हम ऑलवेज कंफ्यूज कर गुड। डाला था। हाँ मैम ने एक्सप्लेनेशन जब दिया ना हम लोग कि हम लोग क्या लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, हाँ मैम ने बोला ज्यादा करके बोला कि डेटा माइनिंग, IoT ऐसे सब में तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओ। बराबर। लाइक वो चीज में मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या लेना चाहिए मेरे को। और नहीं देखो कॉलेज से ना, दे दे से दैट आप ये बनाओ, इनोवेटिव बनाओ, समथिंग रिसर्च बेस्ड बनाओ, लेकिन ऑन द अदर साइड रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि यू आर नॉट गेटिंग सपोर्ट एनीवेयर इन द कॉलेज, सो व्हाट हैपेंस इफ यू स्टक? मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो लोग क्लासेस में आना छोड़ देते हैं इवन दो दे पेड द फीस, फिर पूछते हैं हम लोग क्यों नहीं आए? सर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेरा प्रोजेक्ट में मैं अटक गया हूं, मैं रात दिन यही काम कर रहा हूं। अरे ये क्या बात हो गई? आप प्रोजेक्ट एक सब्जेक्ट है, टोटल 7 सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 में, 7 सब्जेक्ट का मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट करना है आपको, कैन आई से दैट? यस सर, है ना, तो प्रोजेक्ट एक ही दिन करना है आपको, और वो वीकली करते करते आप 3.5 महीने में खत्म करोगे, लेकिन आप 7 दिन प्रोजेक्ट करते रहोगे तो कैसे होगा? हाउ विल यू बिकम अ ग्रेजुएट? देन यू मे गेट 80 इन द अदर सब्जेक्ट। तो प्रोजेक्ट छोटा सा बनाओ, ऐसा बनाओ जो आप बना सकते हो, जो आपके सिलेबस में है। ओके तो जब भी आप यूनिट 3 करोगे ना मेरे साथ और 4 करोगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा, अच्छा ऐसा मैं एक वेब एप्लीकेशन बना सकता हूं। ओके तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, तो आपकी कॉलेज बोलेगी ये तो बहुत कॉमन है भाई। ओके कॉमन है तो मैं हॉस्पिटल के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं डेंटिस्ट के लिए बनाऊंगा। देयर इज अ वन स्पेशलिटी डॉक्टर कॉल ऑफ्थेमोलॉजिस्ट, मैं उसके लिए बनाऊंगा। मैं स्किन के डॉक्टर के लिए बनाऊंगा और मेरा प्रोजेक्ट का नाम दूंगा स्किन केयर समथिंग। अभी स्किन वाले डॉक्टर को क्या क्या लगता है वो सब कुछ उसमें मैं रखूंगा मेरे प्रोजेक्ट में। ओके तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ओके बट
आप जब भी ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो जैसा व्हाट्सएप और शेयरिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ने कैसे बनाया है, कितना टाइम दिया है, हमको नहीं पता। आपके पास ओनली 3 मंथ्स का टाइम रहेगा इन सेमेस्टर 6 टू मेक द प्रोजेक्ट। तो ये सबके लिए वार्निंग है, वो ही बनाओ जो आप बना सकते हो। आप वही बनाओ जो आप बना सकते हो। ओके, तो क्या बना सकते हैं, उसमें थोड़ा कम लिख के आपने दे दिया दिव्यांग तो चल जाएगा, लेकिन कल जाके आपने कम बना के रख दिया और फिर आपको लगता है अरे मेरा तो जल्दी बन गया प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें 4 फंक्शनलिटी और ऐड करो। ओके, दैट इज द बेस्ट वे टू डील विथ। हाँ, एंड वी मे ऑफर सेमेस्टर 6 में सेपरेटली प्रोजेक्ट इन एंड्रॉइड जो सर बना के देंगे आपको, तो ऐसा भी हम ऑफर करेंगे। आपने चाहे अभी चूज किया हो टॉपिक, वो वही टॉपिक आपको बना के देंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उस टाइम पे भी डिस्कस करेंगे। और आप खुद से भी बनाओगे तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि खुद का क्रिएशन होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जब भी खुद से बनाते हो तो मैं इतना ही बोलूंगा, वही बनाओ जो आप बना सकते हो। अननेसेसरी एक दूसरे का देखो मत, यूट्यूब पे मत देखो, ऑनलाइन मत देखो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स क्या होता है, वो तो आपको सब दिखाएगा, लेकिन आप क्या बना सकते हो वो बनाओ। ओके, और आपको कोई प्रेशर नहीं होगा इस साल कॉलेज से कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। दे विल एक्सेप्ट इट बेस्ड ऑन आवर लास्ट ईयर एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स ने बनाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एंड दिव्यांग आप तो कार्तिक को भी कांटेक्ट कर सकते हो, उसने क्या बनाया वही ले लो। मेरे मतलब देखा है कार्तिक का प्रोजेक्ट, और उसने बोला भी, मेरे को सजेस्ट किया कि मेरा ही प्रोजेक्ट मत लेना, वो मैम के नजर में था मेरा अच्छा, प्रोजेक्ट। सेम कॉलेज है क्या तेरा? हाँ, आई एम सॉरी मुझे लगा अलग कॉलेज है। समझ गया, ठीक है। तो आज कार्तिक, उसके 2 और फ्रेंड है कवल करके, तो उसका कॉलेज का वर्तक कॉलेज का है, वो प्रोजेक्ट ले लो, अच्छा मैं बात करता हूँ उससे। बात करना उससे, है ना। रेस्ट एवरीवन बताओ, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनी डाउट? दिव्यांग यू मे लीव। और सर एक और चीज है, हाँ बोलो। चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। हाँ, सर इसमें जो बी बी इज और वो खाली हाँ, ब्रैकेट में जीरो वाह, लिखा है, एग्जैक्टली क्या कैसे कर? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। मैं समझ रहा था कि कॉलेज के लोग ये भूल चुके हैं, नहीं कराएंगे, ये ओल्ड सिलेबस में आया करता था। एवरीवन लुक एट दिस, जो कार्तिक ने लिखा, सॉरी दिव्यांग ने लिखा, मैं यहाँ लिखा है, देखो जरा। बी इज, हम लोग ये सी लैंग्वेज में लिखते थे परसेंटेज डी, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, प्लेस होल्डर। वो क्या करेगा, बाजू में जाके जो लिखा रहेगा उसकी वैल्यू दिखाएगा। तो लेट से बी लिखा, आपका ही लिखा मैंने, और ऊपर जाता हूं और मैं लिखता हूं b इक्वल टू 10। ओके, एंड मैं एक और वेरिएबल यूज करता हूं c इक्वल टू 90। पहले मैं b रन करके दिखाता हूं, फिर आपको c भी रन करके दिखाता हूं। थैंक यू दिव्यांग फॉर आस्किंग दिस, सो दैट सबका क्लियर हो जाएगा। b इक्वल टू 10 आ गया एवरीवन, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। अभी समझो मुझे साथ में सी भी डिस्प्ले करना है, तो क्या करूं मैं, स्पेस कर्ली ब्रैकेट्स 1 और b कॉमा सी। अफान समझा क्या? सी यस सर। इक्वल टू, ये कोलन लिखना जरूरी नहीं है, इक्वल टू भी लिख सकता हूं। प्लेस होल्डर का मतलब कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा उधर उस पोजीशन पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को दिखाएगा। 90 दिखाया, एवरीवन विथ मी नाउ। मुझे एक और वैल्यू दिखाना है, अक्षता, b इक्वल टू 99, सॉरी d इक्वल टू, क्या करूं अभी बताओ मुझे अक्षता?
D equal to curly bracket 2 2 और यहाँ पे आएगा 0 then 1 2 सुपर इट्स कॉल्ड प्लेस होल्डर परफेक्ट गुड अभी मैं ये कोडिंग लिखा हुआ है आपको चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं सो दैट चैट बॉक्स में किसी ने कुछ और डाउट पूछा है मैं वो रीड भी कर लेता हूं प्लस